हत्यारे साहिल को दिल्ली पुलिस ने बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के गांव अटेरना से गिरफ्तार कर लिया, जहां वो अपनी बुआ के घर चैन की नींद सोता मिला। उसी गांव में पहुंचकर हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की। सुनिए। आप देख सकते हैं जो कि बुलंदशहर के पासू थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव अटेरना की तस्वीरें हैं, जहां पर जो कि साहिल जो हत्यारा था जिसने नाबालिग लड़की की चाकुओं से हत्या कर दी, उसके बुआ के लड़के हमारे साथ मौजूद थे। सहयोगी कहूंगा तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पर जो गांव के कुछ लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, साहिल की बुआ के जो पड़ोसी हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जिस तरह से साहिल की जो बुआ के लड़के ने बताया है कि यहाँ पर वो 4 बजे आया था और उसने शादी का बहाना लिया था कि वो शादी से आया है, थका हुआ है, और जो कि 4 बजे उसने साहिल के बुआ का जो घर था उसका दरवाजा खटखटाया, और दरवाजा खटखटाने के बाद में जो एक बैठक है, फिर एक बार तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। सहयोग से कहूंगा इस बैठक में वो सोया था और जो कि बड़ी चैन की नींद यहाँ पर ले रहा था, बड़ी ही सुकून की नींद यहाँ पर ले रहा था। एक हत्यारा जो साहिल है, जिसने एक नाबालिग लड़की की बेरहमी से चाकुओं से हत्या कर दी, वो यहाँ बुलंदशहर के गाँव में आकर एक चैन की नींद सो रहा था और चैन की नींद ले रहा था। यहाँ पर जो गाँव के लोग हैं, जो साहिल की बुआ के जो पड़ोसी हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक बार तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें विस्तार से। ये तस्वीरें हैं साहिल की बुआ के घर की तस्वीरें हैं, बाहर से दिखाने की कोशिश करें आप। सहयोगी एक बार तस्वीर दिखाएं। यहाँ पर जो लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सीधे तौर पर फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर है बुलंदशहर के पासू थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव अटेरना आता है, और यहाँ पर जो साहिल था वो जो नाबालिग लड़की की हत्या कर और सीधा उसको जो ठिकाना मिला वो बुलंदशहर के पासू में मिला और अपनी बुआ का घर मिला, जहां पर उसको पनाह दी गई, चैन की नींद सो रहा था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसको यहाँ से गिरफ्तार किया। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पर कुछ लोग हैं, क्या नाम है आपका? हिमांशु तोमर। हिमांशु जी, यहाँ पर साहिल आया था जो कि एक नाबालिग लड़की की उसने चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी, क्या कहेंगे उसके बारे में? ये हम तो कहना यही चाह रहे हैं, जांच करो इनकी जो सिम की रिकॉर्डिंग वगैरह, कोई ना कोई लेके आया उसे, क्योंकि 18 किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ से खुर्जा की। 3 बजे 4 बजे कोई बस ना मिलेगी। पूरा सहयोग किया यहाँ पे उसे छुपाने का। कहीं ना कहीं आपके मुताबिक यहाँ कॉल करके बुलाया गया है कि यहाँ पर आ जाओ, छुप जाओ, या फिर उसे लेके आए हैं, क्योंकि खुर्जा से सावित्री आने का जो रास्ता है 18 किलोमीटर का कम से कम भी है, वो कोई बाहर नहीं चलता 8 बजे के बाद। 6 बजे वही लास्ट बस आती है, उसके बाद कुछ नहीं चलता। इनका कहना तो ये कि 4 बजे उन्होंने यहाँ आके उसने हत्यारे ने गेट खटखटाया था, उसके बाद इन्होंने पूछा कौन, उसने अपना नाम बताया साहिल हूँ, उसके बाद इन्होंने तो वही तो बता रहा हूँ ना, क्रॉस चेक कर लो, फुल डिटेल से पता लग जाएगा सारा चीज है। वो डायरेक्ट आया है, लेके आया कोई उसे खुर्जा से। यहाँ जिस तरह से उसने एक जघन्य अपराध किया, एक नाबालिग बेटी को एक के बाद एक चाकू से मार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी, क्या कहेंगे उसको क्या सजा? तो हम हर तीसरे महीने क्या, मैं सजा क्या मिलना चाहिए? सजा वो तो फांसी के लिए बोलेंगे, सीधे फांसी करो, एनकाउंटर करो, हर तीसरे महीने किया सारा है। धीरेन्द्र सिंह। धीरेन्द्र जी, जिस तरह से हत्यारा साहिल यहाँ पर एक नाबालिग बेटी की हत्या करके उसको पनाह दी गई, क्या कहेंगे? देखो, जो भी घटना हुई है शर्मनाक है, दर्दनाक है, लेकिन इस गांव में हिंदू मुस्लिम सभी बड़े प्यार से रहते आ रहे हैं हमारे बुजुर्गों के टाइम से। अभी तक हमने यहाँ कोई विवाद जैसी चीज कभी नहीं सुनी। दूर पड़ता है खुर्जा से जो गांव है, ये ग्रामीण क्षेत्र है, गांव अटेरना पासू थाने के अंतर्गत ये आता है। तो 4 बजे उसको ट्रैफिक कैसे मिला, इस पर भी कई तरह के सवाल उठते हैं कि यहाँ से कोई बुलाने गया या वो यहाँ से डायरेक्ट आया। निभाने गए हैं उसे, वो आ नहीं सकता यहाँ तक, क्योंकि बैडबड़ इलाका कुछ चलते नहीं है वाहन। हम तो लोकल के, हम खुद जाते हैं, रात में हमें काम होता, हम बाइक के साथ खाली रोड मिलते कुछ नहीं, ये लिवा के आए। तरह से जो साहिल हत्यारा है, हत्यारे के बुए के लड़के अमन से बात हुई और उसका कहना है कि 4 बजे उसने गेट खटखटाया था और उसने पूछा कि कौन है, उसने साहिल नाम अपना बताया कि शादी से आया हूँ, और उसके बाद यहाँ जो सुकून की नींद सो रहा था वो साहिल था। उसको हत्या उसने करी है, उसको भी हत्या की मौत मिलनी चाहिए, भाई को भी ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। इसके भाई ने गेट खोला, इसने नहीं खोला, झूठ बोल रहा है। टॉपिक को बुलाओ, इसका बड़ा भाई कहाँ है? कल से गायब है वो। ये जो साहिल लड़का है, इसके पास 10 से 15 सिम है, और ये 2 महीने पहले ये खुद हमारे गांव की एक लड़की को लेकर भाग के गया था यहाँ से। ये तो पकड़ लिया था, हो सकता है उस लड़के के साथ वही अंजाम होता जो साहिल ने साक्षी के साथ में किया। इसने खुद हिंदू लड़की से प्यार करा था, अभी भगाने की तैयारी थी इसकी, अमन ने। ये जो अमन है, जो अभी गवाही दे रहा, ये अभी हमारे पल्ले मोहल्ले में हिंदू की लड़की को खुद भगाने की तैयारी थी, वो तो पकड़ा गया था, ये लेकर भाग रहा था। उसमें भी इस पर 10-15 से पुलिस केस हुआ था इस पे। इसका बड़ा भाई है टॉपिक, उसे और बुला लो। हमारे गाँव में 2-3 शख्स ऐसे हैं मुसलमानों के अंदर, और कल भी थे यहाँ पर। इस लड़के को उन्होंने अच्छी तरह से सिखाया क्या बोलना क्या नहीं बोलना, और अभी वो सब फरार है यहाँ से। अगर जिस तरह से वो सिखा के गए, लेकिन अगर हम आपकी बात करें तो आपके मुताबिक किस तरह से वो यहाँ आया, क्या लगता है कि जिस तरह से वो यहाँ पर सुकून की नींद सो रहा था, चैन की नींद सो रहा था, किस तरह से वो आया होगा आपके मुताबिक, क्या लगता है? जी मुताबिक क्या लगता है, लिवा के लाए हैं तो सीधा साफ इनका हाथ है उसमें, लिवा के लाए हैं, सीधा घर अपने रख रहे हैं। हमारे घर कोई आएगा, हमें यही नहीं पता, हमारे रिश्तेदार का शादी में आया, मैं यही तो पूछूंगा भाई किसके आया, क्यों आया था, किसकी शादी, कौन से गाँव में आया। नौकरा बस मुझे नहीं पता, एक ही बात रिपीट कर रहा, मुझे नहीं पता शादी में आया था। तो शादी में पूछा, लोवर टी शर्ट में कोई शादी में जाता है फटे कपड़ों में? वही टी शर्ट थी, वही लोवर था, वही जूते थे और वही कलावा हाथ में बंधा हुआ है। जिस तरह से लाइव तस्वीरों में देखा गया कि वो एक नाबालिग बेटी की निर्मम हत्या करा और उन्हीं टी शर्ट में, उन्हीं कपड़ों में वो यहाँ आया था। जी
लिवा के लाए हैं, इनका हाथ है पूरा। भैया एक बात बताओ, मुस्लिमों में जो शादी होती है वो दिन की शादी होती है, ज्यादा से ज्यादा शाम को 8 बजे तक प्रोग्राम खत्म हो जाता है। उस 8 बजे से लेके और सुबह 4 बजे तक वो कहाँ था साहिल? 4 बजे ही क्यों आया वो? आने को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे भी आ सकता था वो, इतनी लेट क्यों आया? शादी में कोई कपड़ों में तो आते हैं उसने ढंग इनको सूचना की है कि भैया जो भी ये लड़का है, क्या नाम है इसका, ये अमन जो भी है, इसको सूचना की है मैं आ रहा हूँ भैया और मुझे यहाँ से तू ले जा, या तो ये खुर्जा से लेके आया या साबितगढ़ से बुला के लाया, ये जो हमारा निकट स्टेशन है यहाँ पे साबितगढ़, यही उसको ले गया है। बचपन से कट्टरपंथी की कहीं ना कहीं जो गांव के लोग हैं उसको फांसी की सजा कर रहे हैं, मौत की सजा मांग रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से एक नाबालिग बेटी को मौत के घाट उतार दिया, वहीं सीधे तौर पर ग्रामीणों का कहना है कि वही अंजाम उसका होना चाहिए। आपको ये भी बता दूं कि जो बुलंदशहर के पासू थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो गाँव अटेरना आता है, यहाँ पर जो जिस तरह से जो साहिल हत्यारा है, हत्यारे की जो बुआ का बेटा अमन है, उसका सीधे तौर पर कहना है कि उसने शादी में आने की बात कही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि जिस ड्रेस में उसने नाबालिग लड़की की हत्या की थी, उसी ड्रेस में वो यहाँ आया था। कहीं ना कहीं जो खून है वो उसकी ड्रेस से लगे होंगे। कहीं ना कहीं जिस तरह से जो लोगों का भी कहना है कि रात के 4 बजे यहाँ से ट्रैफिक कैसे मिला, बुलंदशहर से खुर्जा कैसे पहुंचा, खुर्जा से अटेरना गांव कैसे पहुंचा, जो कि ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, तो इस पर कहीं ना कहीं किस तरह के कई तरह के जो सवाल उठते हैं। तो अब ये एक जांच का विषय है। और मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।